मैं सूरज प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सरस्वती ITI चैनल में आप लोग का स्वागत है। और इसी टॉपिक पे जो हमने अगले दिन टॉपिक लिया था DC शंट जनरेटर, उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए और डिटेल में उसकी जानकारी देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ DC जनरेटर। तो टाइप्स ऑफ DC जनरेटर में कितने प्रकार के DC जनरेटर होते हैं और उस प्रकार के बारे में और चर्चा करेंगे आगे कि वो उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो टाइप्स ऑफ DC जनरेटर, DC जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। तो परमानेंट वाला ऑलरेडी पता है। परमानेंट वाला कैसा होता है? दो चुंबक रहेंगे, एक चुंबक रहेगा M और एक रहेगा S और बीच में एक रहेगा आर्मेचर। इस आर्मेचर से जब इसको मोशन कराएंगे, ट्रायंगुलर से घुमाएंगे आर्मेचर को, तो चुंबकीय फ्लक्स के बीच में परिवर्तन होगा जिससे कि आर्मेचर में EMF उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या है? परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया गया, इसलिए परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर नाम होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। कौन कौन से? एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो अब सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। अब सेपरेटली क्या होता है और सेल्फ क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे सेपरेटली। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है? एक वाइंडिंग लेते हैं, एक वाइंडिंग होता है, उस वाइंडिंग में बाहर से अलग से हम DC सप्लाई देते हैं। वो हम बैटरी से दे सकते हैं, चाहे डायोड से दे सकते हैं, चाहे और कोई जनरेटर से दे सकते हैं। DC सप्लाई हम बाहर से प्लस माइनस देंगे जिससे कि इसमें फिक्स N और S पोल बने, मैग्नेटिक पोल बने, और वो मैग्नेटिक पोल इलेक्ट्रिक के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बाहर से हमने इसको सेपरेटली सप्लाई दिया जिससे कि फ्लक्स बना, उस फ्लक्स के बीच में आर्मेचर को प्राइमर के थ्रू घुमाया जाएगा जिससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा और EMF उत्पन्न होगा। और उसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सेपरेटली यहाँ पे हो गया, और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड तीन टाइप के होते हैं, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये शंट और सीरीज क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शंट मतलब होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? शंट फील्ड वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो पतले तार से, लपेट संख्या बहुत ज्यादा, पतले तार से टर्नों की अपेक्षा जो टर्नों की संख्या होती है ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा टर्न पतले तार से कॉइल बनाए जाते हैं जिससे उस कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और धारा उसमें कम हो जाती है। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और धारा कम होती है उसको हम डायरेक्ट ही पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ये शंट, और शंट में जो भी कॉइल बनते हैं उसमें दो सिरे आते हैं, पहला और दूसरा। तो फील्ड वाइंडिंग बनाने के बाद उसका जो पहला सिरा होगा उसको SH1 का मतलब होता है शंट वाइंडिंग का पहला सिरा, SH2 का मतलब होता है शंट वाइंडिंग का दूसरा सिरा। और शंट वाइंडिंग कहते किसे हैं? ऐसी वाइंडिंग को शंट वाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग आप देख पा रहे होंगे कि इसके शंट के अपेक्षा सीरीज में टर्नों की संख्या कम है, बहुत कम है, और साथ ही साथ ये बहुत मोटे हैं, मोटे वायर से कम टर्न वाला जो वाइंडिंग होगा वो सीरीज वाइंडिंग होगा। इसमें क्या होता है? सीरीज को हम शॉर्ट काट में दो सिरे निकलते हैं, उसमें से SE1 और SE2 सीरीज वाइंडिंग का पहला सिरा, सीरीज वाइंडिंग का दूसरा सिरा। सीरीज वाइंडिंग मोटे तार से कम टर्न होने से उसका रेजिस्टेंस जो होता है
उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण उसमें धारा अधिक होती है। ठीक, इसलिए इसको हम पैरेलल में न जोड़ करके सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो शंट और सीरीज दो प्रकार के जनरेटर बनाए जाते हैं इसी कॉइल के आधार पर। तो कैसे, शंट जनरेटर जो है, ये शंट जनरेटर आप देख पा रहे होंगे कि शंट जनरेटर की अगर परिभाषा बनाया जाए तो ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग बोले तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर बोले तो आर्मेचर वाइंडिंग और लोड, लोड मतलब कौन सा लोड, इलेक्ट्रिकली लोड, तीनों को आपस में समानांतर या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उस कनेक्ट किए गए पूरे भाग में जो बन के तैयार होगा वो शंट जनरेटर होगा। यानी फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड आपस में तीनों समानांतर में हो तो उसको शंट जनरेटर बोलते हैं, शंट जनरेटर। अब उसमें होता क्या है, और इसमें नीचे है आप देख पा रहे होंगे सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, कौन सा फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड और आर्मेचर और लोड तीनों सीरीज में होते हैं, तीनों सीरीज में होते हैं, इसलिए उसे सीरीज जनरेटर बोलते हैं। अब शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर दोनों को मिला करके एक बाइंडिंग किया जाता है जिसे कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। कंपाउंड मतलब शंट और सीरीज का मिश्रण। इसमें देखिए फील्ड वाइंडिंग भी है, सीरीज वाइंडिंग भी है, आर्मेचर वाइंडिंग भी है और जनरल लोड भी है। तो इस सबको मिला करके अगर बनाया जाएगा तो कंपाउंड जनरेटर होगा। अब आर्मेचर का जो सिंबल होता है ऐसे बनता है और आप हर आर्मेचर में देख पा रहे होंगे एरो जो है ऊपर की तरफ है। इस एरो का ऊपर होना ही एक सिंबल है। अगर आर्मेचर बना करके एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब उसमें क्या सिंबल, ये एरो क्या दर्शाता है, एरो यह दर्शाता है कि यह आर्मेचर ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है या जनरेट कर रहा है, ईएमएफ निकाल रहा है। ईएमएफ लेगा नहीं, ईएमएफ बाहर देगा, आप इसे लोड लगा सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी निकलने की एक लाइन है। अगर आर्मेचर में एरो नीचे की तरफ होता किसी फिगर में, ऐसा आपने देखा, अगर ये नीचे की तरफ है इसका मतलब है ये जनरेटर नहीं है, मतलब लाइट या इलेक्ट्रिक निकालेगा नहीं, इसे इलेक्ट्रिक की जरूरत है। जैसे मोटर को हम इलेक्ट्रिक देते हैं तो वो मोशन करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जबकि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसलिए जनरेटर ईएमएफ आता है, इसलिए हम एरो ऊपर की तरफ रखते हैं। इसका कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ नया बताएंगे नहीं। ये समझ गए कि फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके अंदर ये जो शंट जनरेटर है और ये सीरीज जनरेटर है, इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे आर्मेचर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी निकालता है। आर्मेचर ही मेन है, आर्मेचर ही ईएमएफ उत्पन्न करता है और आपस में दोनों पैरेलल में है, इसलिए ये कुछ करंट इसको देता है और कुछ करंट इसको देता है। अब होता क्या है, आर्मेचर से जो करंट निकलेगा उसको आईए बोलते हैं। आईए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आर्मेचर, आई का मतलब होता है करंट। आर्मेचर का करंट किसके बराबर हो सकता है, आर्मेचर जो करंट पैदा कर रहा है वो किसके बराबर हो सकता है। इसमें से करंट निकला, ईएमएफ या करंट निकला तो क्या होगा, यहां से जाने के बाद इधर भी जाएगा प्लस लोड को जाएगा, तो फिर ये दोनों मिल करके कहां चले जाएंगे, आर्मेचर में।
एक सर्किट ऐसे बन जाएगा, एक में ऐसे बन जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से बटेंगे। तो आईए से निकलेगा तो कुछ करंट फील्ड को जाएगा, फील्ड मतलब शंट फील्ड का करंट, कुछ करंट इसमें आएगा, कुछ करंट क्या डिपेंड करता है कितना हम लोड लगाएंगे, लोड के हिसाब से लोड को करंट जाएगा, तो कुछ लोड को भी करंट जाएगा आईएल। हम अगर लोड का करंट और शंट फील्ड का करंट दोनों को आपस में जोड़ें तो आर्मेचर कितना करंट दे रहा है ये हम निकाल सकते हैं। इसलिए ये सूत्र निकल के आया, ये फार्मूला निकल के आया कि आइए आर्मेचर करंट बराबर शंट फील्ड का करंट प्लस लोड का करंट। ठीक, अब इसके बाद इसी प्रकार से हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज जनरेटर का भी देखेंगे। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, जैसे इसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड और लोड तीनों सीरीज में है। तीनों सीरीज में होने का मतलब ऑलरेडी हम सीरीज का अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक बताएं, विशेषता बताएं, एक रेजिस्टेंस लगा करके, तो रेजिस्टेंस ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है, इसको हमने कुछ सप्लाई दिया V वोल्ट का और इसमें से I एम्पियर चला। तो सीरीज की एक विशेषता होती है कितनों भी रेजिस्टेंस हो, चाहे जितने रेजिस्टेंस हो सीरीज में, सभी रेजिस्टेंसों से जो करंट चलता है वो समान होते हैं। जैसे अगर यहाँ I एम्पियर है तो यहाँ भी I एम्पियर होगा, यहाँ भी I एम्पियर, यहाँ भी I एम्पियर, यानी हर जगह I होगा। ये समान धारा होगी। ये समान धारा रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड नहीं करेगा। ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, ये वाला 20 ओम का है, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो धारा अगर 5 एम्पियर आ रही है तो 5 एम्पियर हर रेजिस्टेंस से 5-5 एम्पियर होगा, मतलब सीरीज सर्किट में धारा समान होती है। ठीक, इसी हिसाब से जब सीरीज सर्किट में धारा समान होती है तो जो IA आर्मेचर धारा जो निकालेगा वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होने के कारण सीरीज जो फील्ड की धारा है वो IA के बराबर होगी, और जो सीरीज फील्ड लोड से सीरीज में होने के कारण लोड में जो धारा चलेगी वो भी सीरीज फील्ड के बराबर होगी। या यूं कह लीजिए IA बराबर ISC बराबर IL। बोले तो आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट आपस में तीनों सीरीज में होने के कारण सीरीज सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार सभी में धारा बराबर होंगे। इसलिए IA बराबर ISC बराबर IL। अगर एम्पियर, अगर IA 5 एम्पियर दे रहा है, इसका मतलब ISC में भी 5 एम्पियर जाएगा और IL में भी 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो हम ये सूत्र यानी कि समझ गए कैसे ये फार्मूला है। ये विशेष करके धारा के लिए बहुत ही जरूरी है कि आर्मेचर का कितना करंट है, शंट फील्ड का कितना करंट है, लोड का कितना करंट है, आर्मेचर इसमें सीरीज फील्ड का कितना है, लोड का कितना है। इससे बहुत ही ये फार्मूला का जरूरत पड़ता है, इससे न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है। अब हम आपको बताएंगे कि सेपरेटली तो हो गया, सेल्फ एक्साइटेड में हमने समझ लिया धारा के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ये जो सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड शुरू में ये कैसे EMF उत्पन्न कर रहा है। जैसे इसमें कोई पहले से तो परमानेंट मैग्नेट तो लगा नहीं है, इस परमानेंट मैग्नेट वाले की जनरेटर की तरह कि ऑलरेडी उसमें परमानेंट मैग्नेट हो और उसमें चुंबकीय क्षेत्र हो, आर्मेचर घुमाए और मोशन ले और फ्लक्स में परिवर्तन हो, EMF उत्पन्न हो। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई परमानेंट नहीं है चुंबक। मान लीजिए इसमें भी परमानेंट नहीं है, लेकिन इसको बाहर से हम डीसी स्रोत देकर के चुंबक बना ले रहे हैं,
तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार से पहले से कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होने के कारण भी कैसे ये ईएमएफ डेवलप कर रहा है। थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो शंट जनरेटर है, इस शंट जनरेटर को जब हम प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें लोड हटा देना चाहिए। मतलब लोड पहले नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिकली लोड नहीं लगाना है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उस जनरेटर पे नहीं जोड़ना है जब हम प्राइम मूवर से उसको रन कराना शुरू कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले लोड को ओपन कर देना है। अब आर्मेचर के समानांतर में एक फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, इसको हम छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के हिसाब से चलते रहेंगे ताकि हम आसानी से अच्छे से समझ सके। ये क्या है, EMF ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये क्या है, IF फील्ड करंट। ये इधर है, इधर क्या है, एक हमने नॉर्मली ग्राफ बनाना है। जैसे मान लिया ये 0.2 है, ये 0.4 एम्पियर, ये 0.6 एम्पियर एंड 0.8 एंड 1 एम्पियर, ऐसा। इधर हमने ऊपर की तरफ 20 वोल्ट्स एंड 40 वोल्ट्स एंड 60, 80 एंड 100 और ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं 220 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इसमें क्या है कि लोड अभी कुछ नहीं है, परफेक्ट, लोड कुछ नहीं है। तब इसमें क्या होगा, जब लोड इसमें कुछ नहीं रहेगा तो ये ईएमएफ, उसमें जो धारा होगा, धारा न के बराबर होगी, धारा 0 होगी। तो एनमल्ड कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर को किसी आयरन कोर पर लपेट कर उसको हमने सप्लाई दिया। वो सप्लाई जब हम देंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर बनेंगे। अगर हम इस सप्लाई को हटा देंगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, एक लिमिट टाइम से उसको सप्लाई दे करके फिर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। जब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तब पर भी इसमें बहुत ज्यादा चुंबक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चुंबकत्व रह जाता है, शेष चुंबकत्व रह जाता है। उसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बचा हुआ चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी यानी स्रोत हटा लेने के बाद, स्विच ऑफ कर देने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण रह जाता है, उसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। इसी अवशिष्ट चुंबकत्व का बहुत ही बड़ा उपयोग है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए जनरेटर का, तो वो शंट सीरीज कंपाउंड कोई भी हो ईएमएफ नहीं बना सकता। तो इसके लिए सप्लाई कुछ समय तक दे के उसमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण किया जाएगा। जब एक बार इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व आ गया तो इसको जब हम कुछ न कुछ इसमें चुंबकत्व रहेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व है तो कुछ न कुछ चुंबकत्व रहेगा। जब हम प्राइम मूवर जाएगा तो फिर 40 की जगह 60 हो जाएगा, फिर ये 60 इसको जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ना शुरू होता है। तो ये एक ग्राफ आता है, ये कांस्टेंट होता है कि 0.8 एम्पियर या 1 एम्पियर, ऐसे करके ये अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच गया। ठीक है, ये अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को सैचुरेशन बोलने का मतलब है संतृप्त पॉइंट, मतलब
अब इसके आगे अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। अगर हम फील्ड करंट और बढ़ाएंगे तो ईएमएफ घटेगा, क्योंकि हर चीज का अपना एक लिमिट होता है। जैसे अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल में कहा गया है कि 220 वोल्ट्स देने पर इसमें 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 220 पे 1 वेबर होगा, ये इसका रेटिंग है। तो 220 कुछ परसेंट होते हैं, 230 और 210 प्लस माइनस कुछ परसेंट होता है ऊपर नीचे, जिससे कि कुछ वेबर कम अधिक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि 220 की जगह 440 वोल्ट दें और यहाँ पे हमें 2 वेबर मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कॉइल की कैपेसिटी उतना नहीं है, क्योंकि वो बनाया गया है 220 वोल्ट्स के लिए। तो इसमें हीटिंग उत्पन्न होगा और यह बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ये वाइंडिंग खराब हो जाएगी। जब ये हीट होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो धारा घट जाएगी। जब धारा घटना शुरू होगी तो ऑटोमेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। जब फ्लक्स कम होगा तो विद्युत ईएमएफ आर्मेचर कम उत्पन्न करेगा। इसलिए प्राइमरी से मोशन करना शुरू करेंगे, जो ये छोटा कम मान का चुंबक है उस चुंबक में आर्मेचर प्रतिच्छेदित करेगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन करेगा। तो इस कम चुंबकत्व से कुछ वोल्टेज उत्पन्न होगा। कुछ वोल्टेज तकरीबन 16, 17, 18 ऐसे करके 18-20 वोल्टेज अवशिष्ट चुंबक से बनता है। उसमें कोई करंट उस समय नहीं होता है। उसमें कोई करंट न होने से करंट जीरो होता है। जीरो करंट पे 20 वोल्टेज उत्पन्न करता है अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आर्मेचर। अब यह अपने रेटेड स्पीड पे चल रहा है, 20 वोल्टेज उत्पन्न हुआ अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। अब ये कनेक्शन पैरेलल में होने के कारण ये 20 वोल्ट आर्मेचर फील्ड को देता है। जैसे 20 वोल्ट इसको मिलता है, इसमें कुछ करंट चलना शुरू होता है। जीरो से करंट इंप्रूव होता है, जस्ट इमेजिन 0.2 एम्पियर। जब फील्ड का करंट बढ़ता है, जब फील्ड का करंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, फील्ड का करंट बढ़ने का मतलब चुंबकत्व तो बढ़ रहा है, चुंबकीय एरिया बढ़ रही है। चुंबकीय एरिया बढ़ेगी, आर्मेचर ऑलरेडी मोशन कर रहा है, तो जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ता है उतना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो पहले 0 एम्पियर पे 20 वोल्टेज उत्पन्न होगा, अब 0.2 एम्पियर चला तो फील्ड करंट इंप्रूव हुआ, तो ईएमएफ बढ़ेगा, बढ़ करके 40 वोल्टेज हो गया। अब क्या हुआ, फिर 0.4 एम्पियर या 40 वोल्ट हो गया, 40 फिर इसमें जाएगा। फ्लक्स बढ़ाने से, ज्यादा धारा बढ़ाने से एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिससे कि उसके बाद सबसे अधिकतम वोल्टेज वही होगा। उसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर वोल्टेज कम होना शुरू होगा। ठीक है, ये इसका ईएमएफ उत्पन्न करने का विधि है। अब क्या है, जब ईएमएफ उत्पन्न हो गया तब हम लोड लगाएंगे। पहले लोड नहीं लगाएंगे, पहले लोड को हटा देंगे, पहले प्राइमरी से मूव करा लेंगे। ये वोल्टेज बिल्डअप कर लेगा अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, उसके बाद ही हम लोड को लगाएंगे। अगर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम लोड को लगा करके अगर हम शंट जनरेटर को मोशन कराएं तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, ये होगा जब ये 20 वोल्टेज उत्पन्न करेगा अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, ऑलरेडी इस पे लोड होने के कारण यह 20 वोल्टेज इधर आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज उधर ही जाएगा, इधर धारा इसमें 20 वोल्टेज होगा, तो इसमें क्या होगा, लोड लगाएंगे तो लोड का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा,
तो धारा इधर ही आ जाएगी। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि पतले तार से बहुत अधिक टर्न होता है फील्ड वाइंडिंग, इसलिए रेजिस्टेंस इसका कम होगा और धारा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा और धारा इसका कम होगा। तो धारा इधर कम है, इधर धारा ज्यादा है, तो ज्यादा इधर ही धारा आ जाएगी, इधर जाएगा ही नहीं। जब धारा इधर आएगी ही नहीं, या यूं बोले कम आएगी, तो फ्लक्स कम बनेगा। जब फ्लक्स कम बनेगा तो चुंबक कम होगा, चुंबक कम होगा तो ईएमएफ भी कम होगा। कुल मिलाकर के ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं होगा इस लोड को पहले लगाने से। जब ईएमएफ ही नहीं उत्पन्न होगा तो जनरेटर कहाँ का होगा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहले लोड को हटा देंगे, मोशन करा लेंगे, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा रेटेड वोल्टेज के हिसाब से, उसके बाद हम इस पे लोड लगाएंगे। और दूसरी बात, ये जो इसमें फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट माना जाता है। मतलब इस शंट का जो करंट है, जो शंट का करंट है, इस शंट के करंट में उतार चढ़ाव नहीं होता। उतार चढ़ाव इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है और यह फिक्स होता है। अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा चल रही है तो हमेशा 1 एम्पियर चलेगी। लोड पे एम्पियर बदलता है। लोड पे एम्पियर कैसे बदलेगा, अगर हम जनरेटर चालू करके एक लैंप को जलाएंगे तो उसके हिसाब से करंट गेन होगा। अगर मैं 10 बल्ब जलाऊंगा तो उसके हिसाब से ज़्यादा करंट आएगा, यानी डिपेंड करता है लोड पर एम्पियर। तो हम लोड का एम्पियर बदल घट और बढ़ सकता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग का करंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसे कांस्टेंट जनरेटर भी कहते हैं। ये वोल्टेज अब अगर इसको फील्ड का करंट घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो फ्लक्स में बढ़ोतरी और घटोतरी नहीं होगा, यानी फ्लक्स नहीं बढ़ेगा न फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज ये देता है, यानी स्थायी जनरेटर वोल्टेज है। इसका वोल्टेज लोड पे बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, ठीक है, और लोड देने पर वोल्टेज बढ़ता भी नहीं है, यानी कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट जनरेटर भी कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे सीरीज जनरेटर का। सीरीज जनरेटर में क्या है, सीरीज जनरेटर में देखिए, सीरीज जनरेटर में क्या लोड रहना जरूरी है? हाँ, सीरीज जनरेटर अगर हम बिना लोड का स्टार्ट करेंगे, जैसे इमेजिन करिए ये लोड नहीं है, ठीक है, इमेजिन करिए कि ये लोड नहीं है। जब ये लोड नहीं है तो सीरीज सर्किट में क्या होता है भाई, 3-4 बल्ब अगर लगे हों, जैसे जस्ट इमेजिन ये बल्ब हो, ये बल्ब हो, ये इसमें है, ये इसमें है, और ये बल्ब यहाँ होगा, इसको हमने दे दिया। अगर हमने कहीं से एक सप्लाई ब्रेक कर दिया तो क्या बल्ब जलेगा? सर्किट नहीं है, यानी सर्किट ही नहीं पूरा हो रही है। तो सर्किट तो पहले पूरा हो, तो अगर हम इसमें लोड नहीं लगाएंगे तो सर्किट नहीं पूरा होगा। जब सर्किट नहीं पूरा होगा तब करंट नहीं चलेगा। जब करंट नहीं चलेगा तो सीरीज फील्ड में ना करंट होगा ना आर्मेचर में करंट होगा, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। पहले हमने बता दिया कि IA बराबर ISC बराबर IL, आपस में सभी धारा बराबर होते हैं। अब होता क्या है, इसमें हम पहले लोड डाल देते हैं। जब हम लोड डालते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है। जब सर्किट पूरा होता है तो करंट चलता है। जब करंट चलता है तो फ्लक्स बनता है। फ्लक्स बनता है तो चुंबक है, चुंबक है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, आर्मेचर प्रतिच्छेदित करेगा। जब प्रतिच्छेदित करेगा आर्मेचर तो EMF उत्पन्न होगा आर्मेचर में। अब एक चीज और, जितना ज्यादा लोड देंगे हम शुरू में, जितना ज्यादा हम शुरू में लोड देंगे, मतलब लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है, अगर हम लोड का करंट बढ़ा रहे हैं इसका मतलब धारा बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स मतलब चुंबक बढ़ रहा है। चुंबक बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबक बढ़ेगा तो EMF बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा EMF होगा। इसको बिना लोड का स्टार्ट करते हैं शंट जनरेटर को, सीरीज जनरेटर को लोड देकर स्टार्ट करते हैं। इसमें लोड नहीं देंगे तो EMF ही नहीं बनेगा।
और इन दोनों का मिश्रण, इसका जहाँ प्रयोग होता है इसका अलग प्रयोग होता है, इसका अलग प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन बन जाए जहाँ पे इमरजेंसी में दोनों की काम करनी हो, तो वहाँ पे कंपाउंड जनरेटर लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों के गुण इसमें विद्यमान हैं। अब शंट जनरेटर कहाँ प्रयोग होता है? शंट जनरेटर पहले हमने बताया कि कांस्टेंट वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज को कांस्टेंट करा है, रखता है। तो ये जो होता है बैटरी चार्जिंग के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट चीज़ों के लिए। और ये क्या है, ये सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन पे अगर एक स्थान से दूसरे में वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज लेवल से डाउन हो जाते हैं, वोल्टेज में कमी आती है। तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे इसको सीरीज में लगाते हैं और करंट भी अच्छा खासा मिलता है। जब करंट मिलता है तो फ्लक्स बनता है, तो ये वोल्टेज उत्पन्न करता है। फिर ये वोल्टेज क्या करता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कम हुआ है उस वोल्टेज की पूर्ति करता है। इसी को हम वन शब्द में कहते हैं सीरीज जनरेटर वर्किंग एंड बूस्टर। बूस्टर ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में हम सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जबकि शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत हो, एक्साइटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग इन दोनों के जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड जनरेटर का। तो इस हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, वो हमने बताने का पूरा प्रयास किया कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। तो परमानेंट में कोई ब्रांचेज नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 ब्रांचेज हैं। कौन कौन से? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब सेपरेटली मतलब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, और सेल्फ में क्या है, खुद ही बनाता है, नाम है सेल्फ। तो सेल्फ मतलब अपने आप से ईएमएफ या फ्लक्स बना करके करेगा। तो सेल्फ एक्साइटेड 3 ब्रांचेज कौन कौन से? शंट जनरेटर एंड सीरीज जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। सीरीज शंट कंपाउंड क्या होता है हमने पूरा आपको बताया, कैसे फार्मूला गेन करेंगे, कैसे आर्मेचर धारा गेन करेंगे, कैसे सीरीज फील्ड धारा गेन करेंगे हमने बताया। और हमने आपको एक ग्राफ के बारे में बताया कि शुरू में अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे ईएमएफ उत्पन्न करता है, इसके से हमने बताया। और आज का क्लास हमारा इसी पे समाप्त होता है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज इलेक्ट्रिक संबंधित जो आपको समय से मिलते रहें और आप उसको देखते रहें, समझते रहें। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर नया कुछ बना सकें। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।